ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके घर में आए दिन कोई ना कोई समस्या लगी हुई ही रहती है, चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे वो बीमारी की समस्या हो, या फिर कोई अचानक से कोई संकट आपके घर में हमेशा कोई ना कोई संकट आते ही रहता है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। ये 3 काली चीजें आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र आपको एक महा उपाय करना है और आपके घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर आप उपाय करते करते थक चुके हो फिर भी आपको किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं मिल रहा है ना, तो मात्र एक बार इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी, है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ आपकी घर की सारी समस्याओं को खत्म करेगा, साथ ही साथ आपकी धन प्राप्ति और आपकी किस्मत को भी सुधारेगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। जो ये पहला वाला उपाय है, किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना। यह है कि अगर आपके घर में आए दिन कोई ना कोई समस्या लगी हुई रहती है ना। कितनी समस्याएं, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। पहली बीमारी की समस्या, है ना। दूसरी होगी आपकी धन की समस्या, और तीसरी होगी अगर आपके परिवार पर कोई संकट आने वाला है ना, या फिर किसी भी तरीके से कोई शत्रु आपको हानि पहुंचाना चाहता है ना, तो उन सभी के लिए मात्र आपको एक उपाय करना होगा। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा एक दीपक तैयार करना है। उस दीपक के अंदर लगानी होगी गोल बत्ती, है ना। गोल बाती इसके अंदर लगाना और इसके अंदर भरना गाय माता का घी। ठीक है, तो एक काम तो आपने ये तैयार कर लिया। और जो 3 काली चीजें हैं ना, वो 3 काली चीजें कौन कौन सी लेनी है। सबसे पहले लेनी होंगी आपको 7 लौंग, लेकिन ध्यान रखना लौंग जो है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर का ये फूल भी होना चाहिए। ये जो फूल हमने आपको बताया ना, ये वाला फूल भी होना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत जोर करके बताया था। 7 लौंग लेना। उसके बाद में आपको लेने होंगे 5 कमल गट्टे, है ना। अब गुरुदेव ने इसके बारे में बताया था कि जब आप लौंग लेते हो ना, तो लौंग होती है आपकी बीमारी के लिए, है ना। लौंग किसके लिए? आपके परिवार में कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता रहता है, या किसी की तबीयत सही नहीं रहती है, छोटा सा मौसम क्या चेंज हुआ तो यह बीमारी हो गई, उनके लिए। दूसरा आपको लेने होंगे 5 कमल गट्टे। आप सबको पता है कि जो कमल गट्टे हैं माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है ना, और इसकी वजह से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होती है। तो दूसरी चीज है काली, वो है कमल गट्टे। और तीसरे लेने हैं आपको काले तिल, है ना। अब इन काले तिलों की कोई संख्या गुरुदेव ने फिक्स नहीं बताई है, आपको ये लेने हैं 1 चुटकी, ठीक है ना। 1 चुटकी काले तिल ले लेना। ध्यान रखना है, जो ये काले तिल होते हैं ना, ये शत्रुओं का नाश करते हैं, है ना। आपके परिवार पर अगर कोई अचानक से कोई विपदा, संकट वगैरह कुछ भी आने वाला होता है ना, वो टल जाता है। इतना अचूक उपाय है ये। ठीक है, तो आपको ये 3 चीजें काली लेनी है, 7 लौंग लेनी है, 5 कमल गट्टे और 1 चुटकी काले तिल। ठीक है, इन तीनों चीजों को लेना और एक दीपक ले लेना। ठीक है ना। सबसे पहले आपको कहां पर जाना होगा? सबसे पहले आपको जाना होगा पीपल के पेड़ के पास, है ना। अब ध्यान से सुनना, जब आप पीपल के पेड़ के पास में जाओ ना, तब ध्यान रखना कि जब भी आप इस उपाय को जिस दिन भी कर रहे हो, उस दिन रविवार नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रविवार। अगर रविवार पड़ रहा है तो आपको पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना है, तब आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। गुरुदेव ने बहुत जोर करके बताया था, ठीक है ना। तो आपने जो सबसे पहले एक दीपक लिया है, अगर आप रविवार के दिन नहीं जा रहे हो, किसी और दिन जा रहे हो, तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जाना है ना। और अगर आपका रविवार का दिन कोई पड़ जाता है किसी भी विशेष तिथि पर, जैसे एकादशी, प्रदोष या किसी भी दिन, अगर रविवार का दिन है, तो आपको पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना है, आपको जाना है कहां पर? बेलपत्र के पेड़ के नीचे। और जो एक दीपक है वो यहां पर आपको जला देना है, यहां पर प्रज्वलित कर देना है। ये कर दिया। ये कर देने के पश्चात जो आपने 3 काली चीजें ली है, उन तीनों काली चीजों को लेकर के साथ ही साथ थोड़ा सा आपको घी लेना है, गाय माता का, गाय का घी, और 1 लोटा शुद्ध जल। इन्हें लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको एक दीपक लगाना है, ये चीज ध्यान रख लेना। रविवार का दिन है तो आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाना है, और अगर किसी और दिन कोई सी भी विशेष स्थिति पड़ रही है तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है, ठीक है ना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे,
उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है ना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना, अपनी मनोकामना कहते हुए ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का स्मरण करते हुए यहां पर आप समर्पित कर दोगे। उसके बाद में जो आपने घी लिया है ना, उसे एक कटोरी में कर लेना। कटोरी में करने के पश्चात सबसे पहले उसके अंदर डालना 7 लौंग, है ना। 7 लौंग को उस घी में डुबो करके उन्होंने चम्मच से निकाल करके अपने दाहिने हाथ में लेकर के सबसे पहले 7 लौंग आपको समर्पित करनी होगी शिवलिंग के ठीक ऊपर। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको कंटिन्यू स्मरण करते रहना है। ठीक है ना। उसके बाद में आपको दूसरे नंबर पर 5 कमल गट्टे इसके अंदर डालने हैं, चम्मच से निकालना, अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना और उन 5 कमल गट्टों को भी शिवलिंग के ठीक ऊपर ही आपको समर्पित कर देना है। ठीक है। और उसके जस्ट बाद में जो आपके पास में लौंग बचे हैं, काले तिल, उन काले तिलों को आपको इसके अंदर मिलाना है और घी की कटोरी समेत ही जितना भी है ना, उसे सबको आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान क्रम याद रखना, सबसे पहले 7 लौंग घी में डुबो करके, देसी घी में, जो गाय का घी होता है उसमें, फिर 5 कमल गट्टे और फिर उसके बाद में काले तिल घी में डुबो करके यहां पर चढ़ा देना है आपको। इतना आप कर दोगे। इतना करने के पश्चात आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से विनती करनी है कि मेरे देवादिदेव महादेव जी मेरे घर की रक्षा करें। ये जो भी समस्याएं आने वाली है या फिर जिस भी तरीके से आप ये उपाय को कर रहे हो, विनती कर रहे हो, वैसी आप विनती कर लेना और उसके पश्चात वापस घर की तरफ चले आ जाना। मात्र 2 से 3 बार इस उपाय को किसी भी विशेष तिथि के दिन, चाहे एकादशी, चाहे प्रदोष, चाहे शिवरात्रि, चाहे पूर्णिमा, चाहे अमावस्या के दिन करके देख लीजिएगा, आपका भाग्य सुधरने लग जाएगा। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो वो ध्यान से सुन ले, समझने की कोशिश करना। आपको क्या करना है कि आपके घर में अगर सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, सुख नहीं है, शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, परिवार में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, कुछ भी अच्छा काम करने जाते हैं उससे पहले कोई ना कोई कलेश हो जाता है ना। काफी बार काफी सारे परिवारों में ये वाली समस्या बनी रहती है। तो आपकी चाहे मनोकामना पूरी हो ना हो, लेकिन अगर घर में सुख शांति समृद्धि रहती है ना, तो माता लक्ष्मी सदैव उस घर में वास करती है। क्या करना होगा, ध्यान से सुनना। इस वाले घर पर कभी भी कोई बड़ा संकट नहीं आ सकता। अगर आपके पास में लाल चंदन है तो आप लाल चंदन ले लीजिए, पिसा हुआ, है ना, घिसा हुआ पाउडर फॉर्म में। और अगर आपके पास में पीला चंदन है तो पीला चंदन ले लीजिए। कोई सा भी एक चंदन आपको लेना है ना, जो भी मिल जाए वो आप ले लेना। थोड़ा सा लेना गाय माता का घी, थोड़ा सा क्या लेना होगा, गाय माता का घी लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से समर्पित करना। किनके नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर दिया। उसके बाद में जो आपने थोड़ा सा घी लिया है ना, 1 या 2 चम्मच ले लेना, ज्यादा नहीं लेना। ठीक है ना, छोटे छोटे से पिघला हुआ आपको ऐसे लेना है। जो भी आपने चंदन लिया है ना, उस चंदन को आपको इसी के अंदर मिला लेना है। जैसे लाल चंदन है तो लाल चंदन इसी के अंदर मिला लेना। अब इस वाले घी को आपको अपने दोनों हाथों से क्या करना है, शिवलिंग के पूरे इस वाले लिंग पर आपको अच्छे से चारों तरफ लगा देना है। ओम नमः शिवाय मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का कंटिन्यू स्मरण करते हुए लगा देना। लगा देने के पश्चात महादेव जी से अपना नाम और गोत्र बोल करके विनती करना, जिसके लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हो, घर में सुख शांति समृद्धि कलेश वगैरह के लिए आप करना। और उसके पश्चात महादेव जी से आज्ञा लेकर के इसी शिवलिंग पर से आपको थोड़ा सा ये लाल चंदन या पीला चंदन मिला हुआ जो घी है ना, ये निकाल करके एक कटोरी में आपको इकट्ठा करके लेकर के आ जाना है। लेकर के आ गए और अपने घर पर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो घर के अंदर जाने से पहले जो आपका मेन गेट आता है ना, उस मेन गेट पर आपको अपनी अनामिका उंगली, है ना, जिसको आप रिंग फिंगर भी कहते हो, उस रिंग फिंगर से इस वाली गेट पर आपको ओम बना देना है। क्या कर देना है, ओम बना देना है। मात्र इस ओम के मात्र इस वाले संबोधन से ही आपका घर सुधरने लगेगा, उसकी तरक्की होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी उपाय आज का। अगर कोई व्यक्ति नौकरी के लिए काफी समय से तैयारी कर रहा है, नौकरी लग ही नहीं रही है ना, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, काफी सारी समस्याएं आ रही है,
तो एक बार इस वाले उपाय को करके देखिएगा, आपके मात्र 3 महीने के अंदर अंदर मेरा बाबा कोई ना कोई योग बना ही देगा। लगातार आप इस उपाय को करना, 3 महीने में जो भी कोई विशेष तिथि पड़ जाए, हर एकादशी के दिन, हर प्रदोष के दिन, हर शिवरात्रि के दिन आप इस वाले उपाय को मात्र करके आ जाइएगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपकी नौकरी का योग जरूर बनेगा। आपको लेना होगा गाय माता का कच्चा दूध, कच्चा होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। कच्चा दूध किसका? गौ माता का, जिसे एक बार भी गर्म नहीं किया गया हो। थोड़ी सी ले लेना काली मिर्च, है ना। अब ज्यादा संख्या फिक्स नहीं बताई गुरुदेव ने, काली मिर्च बस ऐसे बोला कि एक चुटकी लेना और इसे पीस लेना। क्या कर लेना? पीस लेना, यानी कि इसका पाउडर बना लेना। पाउडर बना करके इसी कच्चे दूध में आपको इसे मिला लेना है। अब ध्यान रखना, काफी सारे लोग गलती करते हैं कि जब भी आप दूध या दही से कोई सा भी उपाय करते हो ना, तो उस वाले उपाय में आपको तांबे का लोटा गलती से भी नहीं लेना है। मैंने यहां तक कि मंदिर के पंडितों को भी, मैं जिस मंदिर में जाता हूं ना, उस पंडित को भी मैंने ये तांबे के लोटे में दूध चढ़ाते हुए देखा। जब मैंने उसका विरोध किया तो वो मानते ही नहीं है ना। कई बार मैंने कहा, आप कभी भी जब भी आप दूध चढ़ाएं या दही चढ़ाएं, आप कभी भी तांबे का लोटा काम में मत लिया कीजिए, क्योंकि इससे जो है दूध क्षीण होता है। ये चीज ध्यान रखना। आप स्टील का लोटा ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, तांबे का मत लेना। स्टील का लोटा लेना, इसी के अंदर आपको दूध भर लेना है और इसी के अंदर काली मिर्च जो आपने डाली है इसके अंदर भर लेना। अगर दूध इतना नहीं है तो आप थोड़ा सा ले लेना, बाकी पूरा का पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। इस एक लोटे को लेकर के सबसे पहले पहुंचना कहां पर? बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, प्रदोष काल में जाना चाहो प्रदोष काल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको यहां पर आधा लोटा जल समर्पित करना होगा, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो आधा लोटा जो लेकर के आए हो ना, दूध मिला हुआ जल, आधा लोटा आपको यहां समर्पित करना है और आधा लोटा आपको समर्पित करना होगा मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर। अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना बोलना, नौकरी से संबंधित आपका मुंह रहना चाहिए उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। इन विशेष तिथियों पर आप 3 महीने इस उपाय को लगातार करके देख लीजिएगा, नौकरी का कोई ना कोई योग मेरा बाबा बना ही देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।